नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 का विधानसभा चुनाव जिसको लेकर तमाम जो दावेदार है वो अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, गांव गांव में अपने तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव में काफी अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल इस बार गठबंधन में है। 2024 का चुनाव रालोद और बीजेपी ने एक साथ लड़ा और उसका परिणाम 2 सांसद जीतकर रालोद ने दिखाया। अब तैयारी है विधानसभा चुनाव की, और आज शामली, कैराना और थाना भवन सीट जो है शामली जिले में आती है। इनकी अगर मैं बात करूं तो कैराना सीट पर लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल या बीजेपी, किसके पास ये सीट रहेगी ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन रालोद और बीजेपी के जो दावेदार है अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। रालोद ने भी कैराना सीट पर अपना मजबूत दावा पेश कर दिया है। मेरे साथ इसी दावे को और मजबूती से बताने के लिए विजय कौशिक जी है, राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता है। कौशिक साहब, आप कैराना सीट पर आपको क्या लगता है कि बीजेपी और रालोद? सबसे पहले तो राहुल राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैराना सीट जो है बहुत चर्चित सीट ये है। कैराना सीट पे राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, और ये गठबंधन पश्चिम में बहुत मजबूत गठबंधन है। कैराना की अगर हम बात करें तब भी ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में रही है, तभी वहाँ से राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी जीता है। अगर हम बात 2018 की करें, उपचुनाव था, नलके का सिंबल था, तब भी वहाँ से राष्ट्रीय लोकदल की जीत हुई थी। अभी हाल फिलहाल 3 योजना से वहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक है, और इस बार संभावना है कि कैराना विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी, क्योंकि वहाँ से राष्ट्रीय लोकदल की बहुत मजबूत टीम है और दोनों पार्टियों का बड़ा मजबूत गठबंधन है। तो इस गठबंधन में हमें उम्मीद है कि जो कैराना सीट है वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में इस बार निश्चित जाएगी। लोकसभा में हाँ उपचुनाव हुआ था जब तबस्सुम हसन जो है चुनाव जीती थी, रालोद का गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ में। अब क्योंकि वहां जो सीट है ये कहते गुजर सीट है, और मनीष चौहान बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं, अनिल चौहान बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं। अब रालोद से जब आपका नाम आता है तो आपको क्या मजबूती वहां नजर आती है कि किस तरह से आपको लगता है मेरा दावा ज्यादा मजबूत? देखो, मैं आपको बताऊं, टिकट मांगने का सबका अधिकार है। जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी या पार्टियों के, सबको टिकट मांगने चाहिए। टिकट देना ये हमारे जो ऊपर नेता बैठे हैं ये उनका काम है, लेकिन हमें अपना टिकट मजबूती के साथ मांगना चाहिए। अगर मैं कैराना विधानसभा की बात करूं तो तकरीबन 25,000 वहाँ ब्राह्मण हैं, और अन्य जो भी वर्ग है उन सब का सपोर्ट हमारे साथ रहेगा, और हम मजबूती से कैराना विधानसभा लड़ने का काम करेंगे। और जो कैराना में कमियां रही है 2022 के चुनाव के बाद, अगर मैं कहूँ विकास की बात, तो इस जिले में अगर हमारी सबसे पिछड़ी विधानसभा है तो वो कैराना विधानसभा है। वहाँ कोई काम नहीं होता। लोग ढूंढते हैं जनप्रतिनिधि को कि हमारा कहाँ जनप्रतिनिधि, कोई जनप्रतिनिधि वहाँ दिखाई नहीं देता, और लोग इधर उधर भटक के अपना काम कराते हैं। ये गठबंधन बड़ा मजबूत गठबंधन है, और पश्चिम में तो मैं खासकर कहूँगा कि रालोद और बीजेपी का गठबंधन शायद कहीं और किसी पार्टी का खाता भी नहीं खुलने देगा। मजबूत गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा चुनाव कैराने से रहेगा, और हम तो राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही है। जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा उसको हम मानने का काम करेंगे। जो पार्टी कहेगी, पार्टी के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, कौशिक साहब, आप प्रदेश महासचिव है, राष्ट्रीय लोकदल में बड़ा पद है आपके पास। अब गठबंधन में इस बात को लेकर संशय भी हो रहा है कि रालोद को क्या वो सीटें मिलेगी जो समाजवादी पार्टी के साथ उनको इतनी सीटें 33-32 सीटें मिली थी, क्या बीजेपी के साथ इतनी सीटें आपको मिलेगी गठबंधन में? उम्मीद है? देखो, सीटें बहुत अच्छी मिलेगी रालोद को, और सीटें देने का काम और लेने का काम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। वो जितनी सीटें मांगेंगे और जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी, ये आपस के तालमेल से मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल को अच्छी खासी सीटें हमारे पश्चिम में मिलेगी।
अच्छा, शामली की मैं बात करता हूँ। शामली में 2 सिटी विधायक आप लोगों के हैं, थाना भवन से भी है, शामली से भी है, प्रसन्न चौधरी जी, असलफ अली जी। अभी कैराना की जो सीट है वो ना ही दसन समाजवादी पार्टी से वहाँ है। अब आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी ये जो सीट है, तीनों सीट पर आपको कहीं लगता है कि तीनों सीट आप मांगेंगे, तीनों आपको मिल जाएगी, या कहीं आप लोग कंप्रोमाइज करने की स्थिति में भी है? देखो मैं आपको बताऊं, विधानसभा 2022 का चुनाव हुआ था और इस जिले में जब समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था तो ये तीनों सीटें उस गठबंधन के खाते में गई थी। और आज हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का है। ये बहुत मजबूत गठबंधन है और ये तीनों सीटें इस बार फिर जिले की भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से जीत के जाएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। कैराना की आज जब आप दावेदारी की मजबूती से बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी भी बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को देख रही है, हालांकि मृगांका सिंह चुनाव हारती, कई बार चुनाव वहां से हारी। अब बीजेपी जो है काफी लंबे समय से कैराना में उनके लिए सूखा है। क्या आपको लगता है ये आपके लिए प्लस पॉइंट है? कैराना में आरएलडी सीट मांग रही है, ये प्लस पॉइंट आपको नजर आता है? ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है क्योंकि वहाँ से पिछली लगभग 3 योजना से वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार चुकी और वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक जीतते हैं। लेकिन इस बार बहुत अच्छा चुनाव 27 का वहाँ होने जा रहा है, बहुत अच्छा चुनाव वहाँ से रहेगा और मैं समझता हूँ कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से सीट निकालने का काम करेगी। एक सवाल जो है लगातार एक सवाल चर्चाओं में रहता है, सवाल यही है कि बीजेपी और रालोद के जो कार्यकर्ता है उनमें कहीं तालमेल की कमी है। जैसे लक्ष्मी नारायण जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि आरएलडी जो है पटपाव पार्टी, और इस बयान के बाद काफी जो है हलचल हुई, बाद में उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन ये अंदर खाने चर्चा हो रही है कि रालोद और बीजेपी के नेताओं के बीच बैठकर वो सामंजस्य नहीं बनता। आपको यहाँ अपने इलाके में क्या नजर आता है कि वो सामंजस्य क्या बन पा रहा है? बैठकर आप लोगों की उस स्तर पर बात हो रही है कि क्या एक दूसरे के साथ वो बैठकर वो तालमेल बना पा रहे हैं, आगे विधानसभा में चुनाव लड़ने तक वो दिखाई दे? क्योंकि बीजेपी के नेता भी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, अपनी हर सीट पर वो भी मजबूती से दिखा रहे हैं, और इधर आप लोग भी। अब लक्ष्मी नारायण जी ने ये कहा कि पश्चिम यूपी में जो है बीजेपी पिछली बार बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन अब रालोद जब आ गई है तो उनके साथ वो कहीं ना कहीं जद्दोजहद होती हुई दिखाई देती है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता का और जितने पदाधिकारी है आपस में बहुत अच्छा तालमेल है और तालमेल के कारण ही आपस में संगठन मजबूत है। ऐसा नहीं है कि आपस में किसी में द्वेष भाव है। गठबंधन में जो भी सीटें मिलेगी उसमें दोनों पार्टी एक दूसरे के सहयोग से, चाहे सिंबल किसी का हो, भारतीय जनता पार्टी का रहे चाहे राष्ट्रीय लोकदल का रहे, लेकिन दोनों पार्टियां मेहनत से चुनाव लड़कर अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। अब इकरा हसन जब सांसद बनी थी तो उस वक्त भी जो है आप लोग विपक्ष में थे, 24 में आपने बीजेपी के, लेकिन देखिए वो जीत गए। अब वही मुजफ्फरनगर की सीट की बात जब मैं कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लक्ष्मी नारायण हो या कई नेता जो है इस बात को कहते हैं कि पश्चिम यूपी में 24 में हमें नुकसान हुआ बीजेपी और रालोद के साथ आने से। बीजेपी के नेता ये कहते हैं। आपको लगता है कि कैराना की सीट इसलिए हार गए आप लोग कि गठबंधन बीजेपी के साथ था? ऐसा नहीं है, 2024 का जब गठबंधन हुआ जब माहौल कुछ और था। लोकसभा चुनाव की अलग परिस्थिति होती है और विधानसभा चुनाव की अलग परिस्थिति है। संभावना मुझे पूरी है कि इस बार देखना जो 27 का चुनाव होने वाला है, अपार बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे बढ़कर काफ़ी बढ़कर सीटें इस बार आने जा रही, क्योंकि इस बार चुनाव जो 27 का होगा वो अलग तरीके से चुनाव होगा। जनता के दिलों में है कि सरकार जितने अच्छे काम कर रही, अब सड़कें देख लो, कानून व्यवस्था देख लो, हर लोग इस चीज़ से सहमत है। जितने अच्छे काम सरकार कर रही, मैं तो समझता नहीं कि कोई आदमी नाखुश हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी चाहे सुरक्षा के लेकर हो चाहे अन्य कार्य लेकर हो, सरकार से प्रत्येक व्यक्ति खुश है। और इस बार देखना बहुत अच्छी सीटें एनडीए गठबंधन की आने जा रही। आपको लगता है कैराना में कानून का राज है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई कैराना में भी दुरुस्त है। यानी पहले आप कैराना का माहौल देखो, क्या माहौल था कि शाम के समय कोई कैराना में गुजर भी नहीं सकता था। आज वही कैराना है, वही व्यक्ति है कि रात में निकलो दिन में निकलो, किसी को कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ता और किसी टाइम भी आप कैराना में जा सकते थे। लेकिन पहले शाम के वक्त कोई कैराना की तरफ को जा भी नहीं सकता। आज वही कैराना है, वही जनता है, वही सब कुछ है, केवल सरकार चेंज हुई है। क्या विकास में कहीं कैराना लगता है अछूता रहा?
बिल्कुल कैराना छूता है विकास में, मैं कहूँगा। जब वहाँ जनप्रतिनिधि अच्छे नहीं होंगे, कोई डिमांड नहीं रखेंगे, तो कहाँ से विकास हो जाएगा। जब मैं अपनी बात जनता के बीच नहीं सुनेंगे, जनता के बीच जाएंगे नहीं, जनता से नहीं पूछेंगे क्या तुम्हें दिक्कत है, क्या परेशानी है, कहाँ आपका कार्य होना है, जब भी तो कार्य कराएंगे जब किसी से पूछेंगे किसका कहाँ खड़ंजा लगेगा, किसकी कहाँ नाली बनेंगी, किसकी कहाँ सड़कें बननी, किसका कहाँ नाले बनना। तो सरकार तो जब भी विकास कराओगे ना, जब किसी के पास कोई कार्य ही नहीं है, कहीं किसी का आना नहीं है, कोई जाना नहीं है, तो सरकार कहाँ से काम कराओगी। निधि आती है, निधि अपने हिसाब से सब लगा ले, लेकिन जो मेन कार्य है वो कैराना विधानसभा में नहीं हुई है। अच्छा, आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के दुख और सुख में भी जा रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं कैराना विधानसभा सीट पर, तो आपको क्या लगता है कि विधायक अगर आपको जो है बनाती है कैराना की जनता, तो आप प्राथमिकता में कौन सा काम वहां पर करना चाहते हैं? कैराना विधानसभा में बहुत काम ऐसे वंचित है जो कैराना विधानसभा में आज तक नहीं हुए। कैराना में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पिछड़ा हुआ कैराना है। अगर अब विकास की बात करें, लोगों को काम की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ काम नहीं हो पाते। प्राथमिकता देंगे हम काम को, जो काम विधानसभा के अंतर्गत होंगे वो सब काम कराए जाने का काम कराया जाएगा, और जनता के बीच बैठ के काम होंगे। तो शामली की तीनों सीट पर आरएलडी का दावा है? बिल्कुल पूरा आरएलडी का दावा रहेगा, और हम तो ये समझेंगे कि तीनों सीटें लोकदल के खाते में जाएंगी। पश्चिम यूपी में कितनी सीट आप मांग रहे हैं? पश्चिम यूपी में देखो, सीटें मांगने का काम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। वो कितनी सीटें मांगेगा और कितनी सीटें हमारे को मिलेगी, ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं का काम है। वो सीटें की डिमांड वही रखेंगे, कितनी सीटें वो मांगेंगे और कितनी हमें मिलेगी। हमारा काम मेहनत करने का है। हम राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही है, राष्ट्रीय लोकदल के लिए हम 24 घंटे मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विजय कौशिक साहब है, प्रदेश महासचिव है राष्ट्रीय लोकदल के, और कैराना सीट पर अपना दावा पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शामली में 3 विधानसभा सीटें हैं, कैराना, शामली और थाना भवन सीट। थाना भवन सीट पर राष्ट्रीय लोकदल से अशरफ अली है, शामली से प्रसन्न चौधरी है। अब कैराना जो सीट है वो समाजवादी पार्टी पिछली बार जीती थी, नाहिद हसन वहां से विधायक है। लेकिन अब जब 3 बार से बीजेपी उस सीट पर चुनाव हारती रही, तो क्या इस बार राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ये कैराना की सीट आएगी, और क्या तीनों सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल को यहां चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 कैराना विधानसभा।